तो गाइस आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का 3.1 गणित का। तो देखिए गाइस क्या दिया है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफिक रूप से व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो गाइस सबसे पहले लिखेंगे हम लोग माना, क्वेश्चन नंबर 1 है, माना आफ्ताब का वर्तमान आयु x तथा उसकी पुत्री का वर्तमान आयु y है। ठीक, ऐसे लिख लेंगे। माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y है। ठीक, ऐसे लिख लेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोलता है। देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए बोल रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब ने कहा 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहा कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन पे हम लोग। तो अब देखिए 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की जो आयु है, आयु x माइनस के 7 तथा उसकी पुत्री की आयु 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु y माइनस के 7 है। ठीक है, इतना हम लोग कर लिए। ठीक है, तो हम लोग को देखिए आफ्ताब ने कहा, अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। 7 वर्ष आफ्ताब ने कहा, आफ्ताब की जो आयु है, आफ्ताब ने कहा कि मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी पुत्री की आयु में। ठीक है गाइस, जब यहाँ पे पूर्व रहेगा यानी कि पूर्व माने पहले रहेगा तो यहाँ पे माइनस रहता है, यदि बाद में रहेगा तो यहाँ पे धन रहेगा। ठीक है, ये आप समझ लीजिएगा। यदि बोलेगा 7 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, तो x माइनस के 5 रहेगा, x माइनस के 4 रहेगा, ऐसे रहेगा। ठीक है, यदि बोलेगा 7 वर्ष बाद में तुमसे 7 गुनी आयु का हो जाऊंगा, या फिर 5 वर्ष बाद में तुमसे 10 गुनी आयु का हो जाऊंगा, तो यहाँ पे जो x के साथ जो लगेगा यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा। बाद में जब बाद का होगा, बाद में बोलेंगे कि इतनी आयु का था, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा। यदि पूर्व बोलेंगे यानी कि पहले, तो माइनस का साइन लगता है यहाँ पे। ठीक है, ये समझ लीजिएगा आप। तो अब इसको हल करते हैं, तो होगा x माइनस के 7, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y माइनस के 7 7 49। ठीक है, तो इसको हम लोग इस साइड लेके आएंगे और जो 7 है उस साइड ले जाएंगे, तो इसको हम लोग इस साइड ले आएंगे तो माइनस के 7y हो जाएगा। इसको हम लोग उस साइड ले आएंगे तो धन 7 हो जाएगा, ये माइनस के 49 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से हम लोग घटाएंगे तो माइनस के 42 बचेगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गया आपका। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 बना लिया। अब समीकरण नंबर 2 पे चलते हैं। अब देखते हैं क्या कहता है। तो देखिए अब क्या बोला है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, आफ्ताब ने कहा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अब से 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु x धन 3 तथा अब से 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु
y धन 3 होगी। ठीक, ऐसे लिख लेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन बनेगा। अब से 3 वर्ष बाद आफ्ताब, अब देखिए आफ्ताब क्वेश्चन में देखिएगा आप लोग, अब से 3 वर्ष बाद आफ्ताब बोला कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। आफ्ताब ने कहा अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग x धन 3 में, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। जो अपनी पुत्री से कहा, उसकी पुत्री की आयु x धन 3 है। आफ्ताब ने कहा कि मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो इसको हल करते हैं हम लोग। देखिए x धन 3, 3y धन 3 3 का 9। अब इस 3 को उस साइड ले जाएंगे और इसको इस साइड लेके आएंगे, तो माइनस के 3y हो जाएगा। 9 माइनस के 3, इसको हल करेंगे तो 6 हो जाएगा। इस समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। ठीक है, अब पहुंचते हैं समीकरण नंबर 1 पे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 को हल करने पर, समझते जाइएगा गाइस, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब समीकरण नंबर 1 को हल करेंगे हम लोग। तो देखिए समीकरण नंबर 1 क्या दिया है। समीकरण नंबर 1 दिया है x माइनस के 7y बराबर माइनस के 42। x माइनस के 7y माइनस के 42 समीकरण नंबर 1 दिया है। तो यहाँ पे गाइस हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले y का जो मान है, x का जो मान है हम लोग 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो x का जो 0 मानेंगे यहाँ पे, तो x 0 हो गया, ये 7y माइनस के 42 बचा। ठीक है, तो y हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो -7 है इसके भाग में जाएगा, तो माइनस के 42 बटे माइनस के 7, ये तो कट जाएगा, 7 6 42। तो y का जो मान है, y का मान है 6 आ गया। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 ही में, इसी में हम लोग y का जो मान है वो 0 कर देंगे। ठीक है, जब y का मान 0 कर देंगे तो अब देखिए x का मान क्या आता है। अब इसी समीकरण में गाइस हम लोग y का मान 0 कर दिए हैं। अब इसी समीकरण में गाइस हम लोग y का मान 0 कर दिए हैं, तो देखिए ये टोटली आपका 0 हो गया। ठीक है, तो x माइनस के 7 इंटू 0 बराबर के माइनस के 42। ठीक है, ये टोटल आपका 0 हो गया। ठीक, तो अब हम लोग इसे हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो जो x का मान है, x बराबर के माइनस के 42 हो जाएगा। ठीक, जो x का जो मान है x माइनस के 42 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसे यहाँ पे बॉक्स बना के समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से बॉक्स बना के समझ लेते हैं। ये x है और y का जो मान है यहाँ पे, इस तरह से y का यहाँ से मान निकालेंगे तो हो जाएगा y बराबर हो जाएगा माइनस के 42 माइनस के x माइनस के 7। ठीक है, तो अब हम लोग क्या किए हैं, x का मान तो पहले ही यहाँ पे देखिए x का मान तो पहले ही 0 मान लिए हैं, तो y का मान कितना निकल के आया है, तो देखिए यहाँ पे तो y का मान 6 निकल के आया है। ठीक है, तो y का मान 6 लिख लेंगे। अब y का मान हम लोग 0 किए हैं, तो x का मान क्या निकल के आया है, माइनस के 42। ठीक है, यहाँ पे माइनस के 42 हो गया, समझ गए आप। अब बढ़ते हैं समीकरण नंबर 2 पे। तो देखिए समीकरण नंबर 2 इतना दिया है, तो अब हम लोग यहाँ पे वैसे ही मानेंगे समीकरण 1 की तरह, x बराबर 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो x बराबर 0 मानेंगे तो ये पूरा टोटली 0 हो जाएगा और 3y बराबर के 6 बचेगा यहाँ पे। अब y बराबर 6 माइनस के 3 करेंगे तो यहाँ पे कट के -2 आ जाएगा, तो y का जो मान है वो -2 है। ठीक, y का जो मान है -2 है।
अब हम लोग समीकरण 2 ही में, ये समीकरण जो है ये समीकरण नंबर 2 है, अब इसी में हम लोग x का मान 0 कर दे रहे हैं, y का मान 0 कर दे रहे हैं। तो अब y का मान 0 रखने पर, अब y का मान 0 रखने पर, ठीक, अब y का मान 0 कर दिए हैं इसमें, तो y का टोटली मान 0 हो जाएगा। तो x बराबर निकल के आ गया 6। अब इसे भी हम लोग बॉक्स बना के समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये तो x हो गया। अब y का तो यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा y का, y बराबर हो जाएगा 6 माइनस के x माइनस के 3, ठीक है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे पहले x का मान 0 माना है, ठीक है, x का मान 0 माना है यहाँ पे, तो y का मान क्या निकल के आया माइनस के 2, ठीक है। अब y का मान यहाँ पे 0 माना है तो x का मान क्या निकल के आया 6, y का मान यहाँ पे 0 माना है तो x का मान निकल के आया 6। देखिए y का मान 0 माना है तो x का मान निकल के आया 6, ठीक है। अब ये तो हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग ग्राफिक रूप से इसे सॉल्व करेंगे, ग्राफ बना के इसे समझेंगे, ठीक है। अब ग्राफ बनाएंगे हम लोग। तो इस प्रकार से आप ग्राफ बना सकते हैं। देखिए मैंने 10 का लिया है, 10, 20, 30, 40, 50, 10 का गैप दिया है इसमें, क्योंकि x का जो मान है माइनस का 42 है इसीलिए। तो देखिए ये जो x पे x अक्ष है और ये जो y अक्ष है और ये माइनस की x अक्ष है और ये माइनस की y अक्ष है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने कुछ मान निकाले थे जो कि बॉक्स बनाया था उसमें। तो देखिए उसमें क्या मान था, जब समीकरण नंबर 1 को सॉल्व किया था तो x का मान माइनस के 42 मिला था, y का मान 6 मिला था। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए माइनस के 42 का मान 6, x का जो मान मिला था, x का मान जो मिला था माइनस के 42 और y का मान मिला था 6। तो अब हम लोग ग्राफ में रखेंगे, ठीक है। तो देखिए माइनस के 42 कहाँ पे आएगा, माइनस के 42 कुछ इधर इस साइड आएगा और जो y का मान 6 है वो 10 से नीचे आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे एक रेखा खींचना है, ठीक है। तो इसके लेते हैं और यहाँ पे एक हम लोगों को एक रेखा खींचना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक यहाँ पे एक रेखा खींच लिया, ठीक है। तो हम लोगों ने एक यहाँ पे रेखा खींच लिया, आप भी सही से खींच लीजिएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे समीकरण पे, वो क्या मान आया था। देखिए जो दूसरे समीकरण को हल किया था हम लोगों ने, तो यहाँ पे y का जो मान था, x का जो मान था 6 और जो y का मान था माइनस के 2 आया था, ठीक है। x का मान 6 और y का मान माइनस 2 आया था, ठीक है। तो अब हम लोगों को अब ये समीकरण हम लोगों को ये मान अब हम लोग ग्राफ में पुट करना है, रखना है, ठीक है। तो x का मान 6 था और y का मान माइनस 2 था। तो x का मान 6 तो इधर ही मिलेगा, 10 इधर, और जो y का मान माइनस 2 था वो इस साइड यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेखा खींच लेते हैं। रेखा खींच लिए गाइस, ओके। अब जो यहाँ पे जो हम लोगों ने रेखा खींचा है -2 का मान 0 है और यहाँ पे जो हम लोगों ने रेखा खींचा है वो 0 का मान 6 है, ठीक है। और हम लोगों ने जो यहाँ पे रेखा खींचा है वो 6 का मान 0 है, ठीक है। 6 का मान 0, और जो हम लोगों ने यहाँ पे रेखा खींचा है वो 0 का मान माइनस के 45 है, वो 0 का मान माइनस के 42 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोगों का जो समीकरण था वो क्या था, मैं यहाँ लिख देता हूँ तीर बना के। यहाँ पे देखिए x माइनस के 7y माइनस के 42 था। समीकरण नंबर 1 को हल किए हैं हम लोगों ने, तो इतना आया है, ठीक है। अब समीकरण नंबर 2 है जो
इसे भी हम लोग तीर बना के यहाँ पे लेके आते हैं। ये समीकरण था x माइनस के 3y माइनस के 6 बराबर 0। आप यहाँ पे भी रेखा पे भी लिख सकते हैं समीकरण, बट जगह नहीं था तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे तीर लगा के यहाँ पे लिख दिया दिखाने के लिए आपको, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। गाइस 1-2 बार अपने से करिएगा, आप खुद पे खुद समझ जाएंगे कि कौन कैसे हो रहा है, ठीक है गाइस। पहली बार में इतने अच्छे से समझ नहीं आता, ठीक है। पहली बार इतने अच्छे से समझ नहीं आता है, 2-3 बार लगाएंगे तो आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। ये बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदा। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करिए, ठीक है। तो उसी प्रकार से होगा, गाइस। तो हम लोगों ने मान लेते हैं पहले, माना बल्ले की संख्या x तथा गेंदों की संख्या y है, ठीक है। माना बल्ले की संख्या x तथा जो गेंदों की संख्या है, गेंदों की संख्या y मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, 3 बल्ला तथा 6 गेंद 3900 रुपये में खरीदा। तो 3 बल्ला यानी कि जो बल्ला हम लोग माने x, 3x धन और 6 गेंद को हम लोगों ने y माने हैं, गेंद को हम लोग y माने हैं, तो 6y को हम लोगों ने 3900 रुपये में खरीदा, ठीक है। तो इसे ये समीकरण बन गया। बट इसे हम लोग यहाँ पे देखिए 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया हम लोगों ने, तो यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचेगा 2y, ठीक है। यहाँ पे 3900, ठीक है। ये आपका 3900 हो गया। अब ये 3 को उस साइड भेजेंगे तो यहाँ पे भाग में जाएगा, ठीक है। 3 को उस साइड भेजेंगे तो भाग में जाएगा। देखिए यहाँ पे x धन 2y बराबर 3900 बटे 3, तो काटेंगे तो 1300 हो जाएगा, ठीक है। x धन 2y बराबर के 1300, ये समीकरण नंबर 1 आपका हो गया, ठीक है। समीकरण आप बनाना सीख लीजिए, समीकरण नंबर 1 हो गया। देखिए ऐसे समीकरण बनाते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग समीकरण नंबर 2 पे। देखिए अब बोल रहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदा। बाद में उसने एक बल्ला यानी कि x धन 3y बराबर के 1300 में खरीदा। समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। इसमें कुछ कॉमन लेने लायक नहीं है तो हम लोगों ने नहीं लिया है। इसमें कॉमन लेने लायक था तो हम लोग कॉमन लेके थोड़ा सा छोटा कर दिए हैं ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब देखिए समीकरण नंबर 1 को हल करते हैं। समीकरण नंबर 1 को हल करने पर, ठीक है। तो समीकरण नंबर इतना दिया है, देखिए x धन 2y बराबर के 1300। तो यहाँ पे x का मान हम लोगों ने 0 मान लिया है, ठीक है। x का मान हम लोगों ने यहाँ पे 0 मान लिया है, तो यहाँ पे x का जो मान है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 2y बराबर के 1300। तो y बराबर हो जाएगा 1300 बटे 2। तो इसे हम लोग काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 25 10, 650 आता है, 650। जो y का मान है 650 आ गया, ठीक है। अब हम लोग समीकरण नंबर 1 में ही y का मान हम लोग 0 मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे y का मान 0 मान लेने पर, ठीक है। y का मान हम लोग 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो y का मान है टोटल 0 हो जाएगा। x बराबर डायरेक्टली 1300 रुपये हो जाएगा। x बराबर डायरेक्टली 1300 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे x बराबर डायरेक्टली 1300 हो जाएगा, ठीक है। तो x धन 2y
बराबर 1300। ठीक है, y का मान हम लोग 0 मान ले रहे हैं, y का मान 0 मानते हैं, तो x बराबर 1300। अब इसे हम लोग बॉक्स बना के समझ लेते हैं। ठीक, इसे हम लोग बॉक्स बना के समझ लेते हैं। ठीक, ये x है और y का जो मान है यहाँ पे y बराबर हो जाएगा, यहाँ पे y बराबर हो जाएगा 1300 माइनस के x, 1300 माइनस के x अपॉन 2। ठीक है, 1300 माइनस के x अपॉन 2। अब हम लोगों ने जो x का मान हम लोग 0 किए थे, x का मान यहाँ पे 0 किए हैं, तो y का मान आया है 650। तो y का जो मान है, y का मान है 650। अब हम लोगों ने y का मान 0 किए हैं, तो x का मान 1300 आया। ठीक है, ये तो हो गया। तो यहाँ पे x का मान क्या मिला, x का मान 1300 और y का मान 650। x का मान 1300, y का मान 650। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे समीकरण पे। देखिए समीकरण नंबर 2 क्या दिया है, x धन 3y बराबर के 1300। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को x बराबर 0 रखना है। ठीक है, x बराबर हम लोग 0 रखेंगे, तो x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान जो है 3y बराबर के 1300। तो y बराबर हो जाएगा 1300/3। तो काटेंगे, 3 चौको 12 और 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, तो 423.3 आया है। तो y का मान आया है, y का मान 423.3 आया है। ठीक है, अब हम लोग समीकरण नंबर 2 में ही, ये समीकरण नंबर 2 में ही अब हम लोगों को x का मान 0 कर देना है। ठीक है, x का मान 0 कर देंगे, तो x का मान तो गाइस 0 किए हैं, अब हम लोगों को y का मान 0 करना है। ठीक है, y का मान 0 करेंगे यहाँ पे, तो x का मान डायरेक्टली 1300 होगा। ठीक है, तो x बराबर डायरेक्टली लिख लेंगे 1300, x का मान डायरेक्टली 1300 होगा। ठीक है, अब हम लोगों को इस प्रकार से बॉक्स बनाना है। यहाँ पे x y का जो मान है, यहाँ पे y बराबर हो जाएगा, यहाँ पे y बराबर 1300 माइनस के x अपॉन 3, 1300 माइनस के x अपॉन 3। अब यहाँ पे हम लोगों को x का मान 0 रखें पहले, तो x का मान यहाँ पे 0 रखे हैं, तो y का मान मिला है 433.3। ठीक है, अब हम लोगों को y का मान 0 रखे हैं, तो x का मान 1300 मिला है। ठीक है, अब हम लोगों को बीजगणितीय यहाँ पे जो x का और y का मान मिला है, x का मान मिला है 1300, y का मिला है 423.33। ठीक है, अब हम लोग को ग्राफ बना के समझना है। ठीक है, ग्राफ बना के उस पर ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो हमारा ग्राफ बन के तैयार है। तो अब हम लोग देखेंगे x का मान क्या था, समीकरण नंबर 1 को हल करने पे x तथा y का मान क्या आया था। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे समीकरण नंबर 1 को हल करने पे, देखिए समीकरण नंबर 1 को हल किया है हम लोग, तो देखिए पूरा यहाँ पे, तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 को हल किए हैं, तो यहाँ पे x का मान 1300 और y का मान 650 आया है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं, x का मान 1300 और y का मान 650, तो जो x का मान है वो 1200, यहाँ पे 1300 यहाँ पे होगा। तो गाइस जो यहाँ पे x का मान है 1300 है, तो 1300 यहीं पे होगा, 1300 यहीं पे होगा, और जो y का मान है 650 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे रेखा खींच देते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह से, सॉरी गाइस, इस तरह से हम लोगों ने रेखा खींच लिया। आप अच्छे तरह से खींच लीजिएगा।
अब दूसरे समीकरण को हल करने पे क्या आया है, ठीक है, अब देखते हैं वो। तो देखिए समीकरण नंबर 2 को हल करने पे आया है, देखिए x का मान 1300, y का मान 433.3, ठीक है। तो x का मान तो 1300 है और y का जो मान है 433.3 यहीं पे होगा कहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे, रेखा खींचेंगे, देखिए यहाँ पे एक रेखा खींच लेते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने एक रेखा खींच लिया। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो जो गाइस यहाँ पे टच हो रहा है तो यहाँ पे 0,1300 होगा, ठीक है, 0,1300 होगा। और यहाँ पे 650,0 होगा, ठीक है। यहाँ पे जो होगा 433.33, 0 यहाँ पे, तो ये पता है, ठीक है। अब हम लोग जो पहला ये समीकरण हल किए हैं, ये जो पहला था समीकरण, ठीक है, वो पहले समीकरण का जो वो समीकरण था वो था x धन 2y बराबर के 1300, ठीक है। और जो दूसरा समीकरण था x धन 3y बराबर के 1300, ठीक है गाइस। ये भी आप सॉल्व कर लिया। बातें हैं तीसरे क्वेश्चन पे, वो क्या दिया है। ऐसे ही गाइस आराम से हल करिएगा, बहुत ही इजीली तरीके से हल हो जाएगा, ठीक है। अब पहुंचते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। यहाँ पे गाइस माइनस लगाना भूल गया मैं, आप लगा लीजिएगा। यहाँ पे माइनस लगाना भूल गया मैं, ये माइनस होता है और इधर का प्लस होता है, ठीक है, माइनस लगाना भूल गया था। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है ना, 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करिए, ठीक है गाइस। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना सेव की जो संख्या है, या फिर सेव को हम लोग x मानते हैं तथा अंगूरों की संख्या y है, ठीक है, ऐसे हम लोग मान लेते हैं। तो अब हमें क्या बोला है कि 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपये है। तो 2 केजी सेव, सेव का जो हम लोग माने हैं, सेव को जो माने x, 2x धन 1 केजी अंगूर y बराबर के 160 रुपये। समीकरण नंबर ये 1 आपका बन गया, ठीक है। अब बोल रहा है 1 महीने बाद मैं आया, 1 महीने बाद दोबारा आया और 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य, 4 केजी सेव खरीदा, 4 केजी सेव यानी कि 4x धन 2y बराबर 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर खरीदा उसने 300 रुपये में। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसे हल करेंगे, ठीक है। तो समीकरण लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण नंबर 1 को हल करने पे, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 को हल करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 को यहाँ पे सबसे पहले x का मान इसमें 0 मान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले x का मान यहाँ पे 0 मानेंगे तो डायरेक्टली ये 0 हो जाएगा और y बराबर हो जाएगा 160, ठीक। अब हम लोगों को y का मान यहाँ पे 0 मान लेना है, ठीक है। तो y का मान इसमें 0 मानेंगे, तो y का मान 0 मान लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2x बराबर के 160, x बराबर 160/2, यानी कि x बराबर आपका हो गया 80, x बराबर आपका हो गया 80, ठीक है। ये x बराबर हो गया
80, ठीक है। अब हम लोग इसे ग्राफ द्वारा बीजगणितीय रूप से दर्शाते हैं। देखिए यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं। x बराबर, यहाँ पे y बराबर दिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पक्षांतर करके y का मान निकाला हूँ। देखिए 160, अभी इस 2x को उधर लेके जाता हूँ तो माइनस के हो जाएगा, माइनस के 2x, ठीक है। यहाँ पे हम लोग x का मान 0 मान लिए हैं तो y का मान आ गया है, तो y का मान आ गया है यहाँ पे 160, ठीक है। y का मान हम लोग यहाँ पे 0 माने हैं, y का मान 0 माने हैं तो x बराबर आया है 80। ये हमारा x का जो मान निकल के आया और y का 80 का मान 160, ठीक है। अब हम लोग समीकरण नंबर 2 को हल करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 2 को हल करने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 2 को हल करने पे समीकरण नंबर 2 क्या दिया है, यहाँ पे देखिए 4x धन 2y बराबर 300। देखिए 4x धन 2y बराबर 300। यहाँ पे डायरेक्टली x का मान जो है हम लोगों को 0 मान लेना है। x का मान जैसे 0 मानेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और 2y बराबर हो जाएगा 300, ठीक है। तो y बराबर आ जाएगा यहाँ पे 300 बट्टे में 2 काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 150, ठीक है। तो y का जो मान है 150 आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी समीकरण में अब हम लोग को y का मान 0 मान लेना है। y का मान यहाँ पे 0 मानेंगे, y का मान यहाँ पे 0 मान लिया, ठीक है। y का मान 0 मानते हैं यहाँ पे तो टोटली 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4x बराबर के 300, ठीक है। 4x बराबर के 300। देखिए 4x बराबर 300 आ गए तो यहाँ पे x बराबर आ जाएगा 300 बटे में 4, 4 सत्ते 28, 4 पच्चे में 20। तो x का मान यहाँ पे निकल के आया 75। इसे भी हम लोग बॉक्स बना के समझते हैं बीजगणितीय रूप से। तो x और जो y का मान है यहाँ पे, जो y का मान यहाँ पे निकलेगा y बराबर हो जाएगा 300 माइनस के 4x अपान 2। यहाँ पे पक्षांतर कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो हम लोग x का मान यहाँ पे 0 रखे हैं तो y का मान आया है 150, ठीक है। अब y का मान हम लोग 0 किए हैं तो x का मान निकल के आया है 75, ठीक है। अब हम लोग इसे ग्राफ बना के समझते हैं, ठीक है। तो गाइस अब हम लोग ग्राफ बना के इसे समझते हैं। तो हम लोग का ये जो ग्राफ है बन के रेडी हो चुका है। ये जो ग्राफ है बन के रेडी हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं कि समीकरण नंबर 1 को हल करने पे क्या मान मिला है, ठीक है। तो देखिए समीकरण नंबर 1 को हल करने पे 80 और 160 मिला है। देखिए यहाँ पे 80 160 मिला है, x का मान 80 और y का मान 160 मिला है, ठीक है। तो अब हम लोग इसे x का मान 80, x का मान जो है 80 कहाँ पे होगा, 80 यहीं पे होगा, और जो y का मान है वो 160 यानी कि 150 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसे हम लोग स्केल द्वारा ग्राफ खींचते हैं, स्केल द्वारा। तो इसे हम लोग स्केल द्वारा ग्राफ खींचते हैं। तो 80 और 160, ठीक है। स्केल द्वारा हम लोगों ने खींच लिया। अब दूसरा जो दिया है, अब जो दूसरा दिया है, दूसरे समीकरण को हल करने पे देखिए क्या आया है। समीकरण नंबर दूसरे को हल किए हैं तो x का मान जो आया है 75 आया है और जो y का मान आया है 150 आया है, ठीक है। x का मान 75 और y का मान 150, ठीक है। x का मान 75 यहीं पे होगा, ये है, ठीक, और y का मान है 150, ये है, ठीक है गाइस। अब स्केल द्वारा इसको भी हम लोग खींचेंगे, स्केल द्वारा इसे भी खींचेंगे हम लोग। पचहत्तर और 150, ठीक है। स्केल द्वारा हम लोगों ने खींच लिया इसको भी। तो यहाँ पे होगा, तो देखिए यहाँ पे होगा
0,75, यहाँ पे 150,0, ठीक है। यहाँ पे 0,80, 0, x का मान जो था, जो x का मान था यहाँ पे 80, और जो y का मान था, 160,0, ठीक है। अब जो समीकरण नंबर 1 को हल किए हैं हम लोग, ठीक है, समीकरण नंबर 1 को जो हल किए हैं यहाँ पे, तो समीकरण नंबर 1 को हल करने पे हमें आया है 80,160, जो कि ऊपर वाला है। 80,160 ऊपर वाला है, तो वहाँ पे 2x धन यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे जो ये समीकरण है, तो यहाँ पे ऐसे लिख देते हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, 2x धन y बराबर 160 है। और जो नीचे वाला समीकरण है 4x धन 2y बराबर 300 है, ठीक है। ठीक है गाइस, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला भी चैप्टर आपको मिल जाएगा, तो आप देखते रहिए और इसे 2-3 बार लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे, बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाएंगे आप, ठीक है। तो गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में।